नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बड़प्पन। शाम को हेमा अपनी सास उपासना जी के साथ अपने कमरे में बैठी थी और किचन में अपने देवर रजत को 2 थाली में खाना लगाकर उसके कमरे में ले जाते देख रही थी। उसकी सास उपासना जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे बोली, देखा, महारानी जी को खाना हाथ में चाहिए और मैं अपने बेटे का क्या करूं, जो इतना बड़ा जोरू का गुलाम हो गया है कि अपने साथ साथ अपनी बीबी की भी थाली में खाना उसके लिए ले जा रहा है। हेमा को भी बुरा लगा और अंदर से उसे थोड़ी हंसी भी आ गई, क्योंकि ये वही सासू माँ थी जो उसकी शादी के समय बहुत हिटलर बनी फिरती थी और मजाल कोई इनकी मर्जी के बिना घर में कुछ काम कर लेता। हेमा को याद आया, एक बार उसने सबकी पसंद का खाना बनाने के बाद आलू की सब्जी अलग से बना ली थी और सासू माँ ने पूरे घर में बवाल मचा दिया था, ये कहकर कि हमारे यहाँ बहू की पसंद का खाना नहीं बनता। जो भी बनता है बहुएं वहीं खाती हैं, उन्हें पसंद हो या ना हो। रजत को किचन से बाहर जाते ही हेमा उठी और उसने किचन में जाकर अपनी सास के लिए थाली लगाई और लेकर के आ गई। उसकी सास ने जैसे तैसे गुस्से में खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। हेमा का भी खाने का मन नहीं था, इसलिए वो भी अपने कमरे में लेट गई और लेटे लेटे अतीत में पहुंच गई, जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। आते ही उसके पति राजीव ने उसको बता दिया था कि घर पर मम्मी जी का ही राज है और मम्मी जो कहती हैं वही होता है। हेमा वैसे भी बहुत संस्कारी थी। सुबह ससुर जी ऑफिस जाते थे तो ससुर जी को खाना बना कर देना, उनका टिफ़िन देना, घर का पूरा काम करना, ये सब वो करती थी। लेकिन ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो अपने घर में भी ये सब काम करती थी। उपासना जी उसे प्यार तो करती थी, लेकिन लगाव वाली बात नहीं थी और उसने भी उन्हें ऐसे ही अपना लिया था। 8 साल तक ऐसे ही सब काम करती रही। उसकी सास उसका जरा सा भी सहयोग नहीं करती थी और ना ही झाड़ू पोछा बर्तन के लिए किसी काम वाली को लगाया था। सब काम हेमा अकेले ही करती थी और कभी कुछ भी नहीं कहती थी। रजत की शादी के 1 साल पहले उसके ससुर का देहांत हो गया। सरकारी नौकरी होने की वजह से उसकी सास को पेंशन मिलने लगी। फिर रजत की शादी सोनी से हुई थी। हेमा की शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में तो थोड़े दिन हेमा ने सोनी को कुछ नहीं करने दिया, लेकिन फिर तो उसे भी सोनी से सहयोग की उम्मीद होने लगी। सास ने ये बात महसूस की और सोनी से कहा तो उसने सिर्फ इतना काम करना शुरू किया कि जब हेमा पूरा खाना बना लेती और आटा गूँथ लेती तो वो आकर रोटी सेक देती थी। लेकिन उसमें भी वो रोटी बेलने की उम्मीद हेमा से करती थी। जब हेमा रोटी नहीं बेलती थी तो वो गुस्सा हो जाती। इसी क्रम में एक दिन सोनी की मम्मी सासू माँ से शिकायत करने आई थीं कि सोनी से बहुत काम करवाया जाता है, तो सासू माँ ने तुरंत ही पूरी बात बता दी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की कमी मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार सासू माँ ने दोनों बहुओं हेमा और सोनी का खाना बनाने का समय तय कर दिया। तय समय के हिसाब से हेमा को सुबह बनाना था और सोनी को शाम को। हेमा तो सुबह खाने के साथ साथ झाड़ू पोछा भी कर लेती थी, लेकिन सोनी को सिर्फ शाम का खाना ही बनाना होता था और उसमें भी सब्जी रजत ही बना लेता था और रोटी सोनी सेकती थी और बिना अपनी मम्मी से पूछे खाना सबसे पहले सोनी और अपने लिए निकाल लेता था और बाकी लोग बाद में खाते थे। यही आज भी हुआ और इसीलिए उसकी सास गुस्सा थी। हेमा यही सब सोच रही थी, तब तक उपासना जी फिर से चिल्लाते हुए आईं, क्योंकि उन्होंने रजत को ऊपर से सोनी के सूखने के लिए डाले हुए कपड़े लाते देख लिया था। वो बहुत गुस्से में थी। तब तक सोनी आ गई। उन्होंने सोनी से कहा तो सोनी इतराते हुए बोली, मैं क्या करूं मम्मी, ये मुझे इतना काम करने ही नहीं देते। ये कहकर वो चली गई और उपासना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हेमा ने उनको शांत किया और बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, वो जो कर रही है उसे करने दीजिए। आप कुछ मत कहिए, जब रजत को ही नहीं समझ आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप यह सब सोच के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उपासना जी बोली, मैं इन लोगों को अलग कर देती हूँ और मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी। तो हेमा ने कहा, मम्मी रजत का बिजनेस अभी सही से चला नहीं है,
और पापा के ना रहते हुए हम लोगों को उसे अच्छे से सेट तो करना ही है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए, जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आपके कुछ भी कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है और पापा की गैर मौजूदगी में हमें अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना है। उपासना जी बोली, हाँ बेटा, शायद तू ठीक कह रही है। एक बार रजत का बिजनेस चल पड़े और इनका यही रवैया रहा तो मैं इन्हें पक्का अलग कर दूंगी। हेमा तुरंत बोली, ठीक है मम्मी, कर देना अलग, लेकिन अभी तो थोड़ा शांत हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और ये कहकर हेमा किचन में पानी लेने चली गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।